हे मित्र, आज के समय में हर व्यक्ति को रोटी की भूख कम है और प्रशंसा की भूख ज्यादा है। आदमी रोटी खाए बगैर रह सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी प्रशंसा ना करे तो वह अपने अपने मन ही मन में दुखी हो जाता है। रोटी ना मिले तो चलेगा, लेकिन प्रशंसा ना मिले तो मन दुखी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जहां मेरी भूख सिर्फ प्रशंसा, सिर्फ प्रशंसा, सिर्फ प्रशंसा, और मैं प्रशंसा के लिए दिखावा में बहुत सारे काम करने के लिए तैयार हूं, खूब खर्चा कर लेंगे प्रशंसा के लिए, इतना दिखावा कर देंगे, भले ही कर्जे में आ जाएं, अंदर से परेशान हो, लेकिन बाहर से लगता है कि कोई थोड़ी सी मेरी प्रशंसा कर दे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई किसी को निंदा का जहर पीना पड़ जाए तो बहुत 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 मुश्किल हुआ करता है। ध्यान रहे, आप कितने भी अच्छे काम कर लेना, आप कितना भी परोपकार कर लेना, आप कितना भी दान कर लेना, दूसरों पर खर्च कर लेना, दूसरों की सेवा कर लेना, एक और जहां आपको प्रशंसा मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर आपको वही निंदा अवश्य मिलेगी। ये जगत की रीत है, फूल के साथ कांटे, कांटे के साथ फूल। जब भगवान महावीर के भी निंदक थे, जीसस और श्री कृष्ण, पांडव और तो और श्री राम और सीता के भी निंदक उनके अपने अपने समय में उपलब्ध थे, तो आप तो उन सब से ऊपर नहीं हैं। कितनी भी सेवा कर लेना, कुछ भी कर लेना, खूब अच्छा अच्छा कर लेना, फिर भी निंदा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निंदनीय हैं इसलिए आपकी निंदा हो रही है। इस संसार में प्रशंसनीय लोगों की भी निंदा होती है। निंदनीय है वो तो निंदनीय है, उनको तो निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यसनी है उसकी कोई निंदा नहीं करता है। व्यसनियों की निंदा से व्यसनियों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक अच्छा इंसान है और जो बहुत प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा जब उसके अपने लोगों से ही बर्दाश्त नहीं होता तो बाहर के लोग की तो दूर की बात है, उसके अपने लोग ही उसकी निंदा करने लगते हैं। सामने सामने मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे अपने की ही निंदा करेंगे। और जब कोई अच्छा इंसान जिसने अपने जीवन में कभी बुरा ना किया हो, अगर ऐसा इंसान अपना जो बहुत नजदीक है, जिसको हम अपना सहारा मानते हैं, हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसके लिए हम बहुत सहयोग करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, अगर वह पीठ पीछे निंदा करता है तो एक सज्जन इंसान उसकी निंदा से, उसके व्यवहार से दुखी हो जाता है। ध्यान रहे, अगर आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा परोपकार, सेवा, दान धर्म करते हैं, उसके बाद में भी आपके नजदीक का कोई आदमी अगर आपकी निंदा करता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में थोड़ा सा भी म्लान लाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में थोड़ी सी भी हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। उस समय आप बस एक बात मेरी याद रखना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। हाँ, ध्यान दें, निंदा उसी
होता है। मरने के बाद तो बुरे से बुरे आदमी की भी लोग प्रशंसा करते हैं। मरने के बाद इंसान कैसा भी हो, फिर भी लोग उसकी विनयान्जलि में हमेशा उसकी तारीफ ही कर सकते हैं। अगर उसने बहुत बुरे बुरे काम किए, एक अच्छा काम किया है तो उस एक अच्छे काम की ही तारीफ होगी। और अच्छे इंसान की भी प्रशंसा लोग मरने के बाद ही करते हैं। जो जिंदा होता है उसको तो निंदा के कड़वे घूंट ही पीने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप समाज सेवी हैं, अब अगर आप देश और राष्ट्र की सेवा करने वाले हैं, अगर आप परिवार की मुखिया हैं, परिवार को लेकर के चल रहे हैं, या आप किसी संस्था के मुखिया हैं, और यदि अच्छे काम करते हुए भी यदि लोग आपकी निंदा करते हैं, आप अच्छे काम करना छोड़िए नहीं, कतराइए नहीं, पद छोड़ने का मानस भी नहीं बनाइए। बस एक बात ध्यान रखना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। आप अच्छे काम कर रहे हैं और पूरे होश हवास में कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो आपकी निंदा कर रहे हैं। आप उस निंदा का जवाब दिए बिना शांति पूर्वक आप अपने काम को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कहते हैं परिश्रम, पुरुषार्थ खामोशी से इस तरह करो कि सफलता शोर मचा दे। परिश्रम करते जाइए, एक दिन जब आप सफल होंगे तो जो निंदक हैं वही आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। इसलिए निंदा से कतराइए नहीं, घबराइए नहीं, निंदा को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कीजिए और अपने सत्य के मार्ग में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। जय महावीर, जय गुरुदेव।